आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं नगर पालिका जलालपुर की। वहाँ पे चेयरमैन तो बेचारी महिला है, लेकिन उनका पति जो है वही सब देखता उखता है। तो मैं उसका फोटो लगा दूंगा। हस्बैंड वाइफ दोनों का लगाऊंगा। बेचारे अभी ज़्यादा उम्र के हो गए, उनको ये सब नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं। 2 साल पहले मैंने उन्हें बताया था कि ये भ्रष्टाचार मत कीजिए, नहीं तो बुढ़ापे में जेल जाना पड़ेगा, पत्नी के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन असल में ये चोरी चकारी की आदत ना, जो एक बार लग जाती है तो छोड़ती नहीं है। मतलब एक साइन पे अगर लाखों लाख इधर उधर होते हैं तो करने में क्या दिक्कत है। और शाहिद मुनीर समझा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो क्या डीएम साहब हैं ना, वो संभाल लेंगे। तो वो पिछले वाले डीएम साहब से संभालते थे बेचारे को, तो मैंने बहुत मना किया कि ना करो, लेकिन नहीं माना है। तो अब चाहे वर मरे या कन्या, पत्नी महिला हो या कुछ हो, जाए तो जाए। अभी कितना संभाला जाएगा भाई। एक दो गलती माफ की जाती है कि पूरी जिंदगी का कोई ठेका ले रखा माफी का। तो मामला ये है कि इनके यहाँ भी जो टेंडर फटा कराते हैं तो सेटलमेंट रहता है। जैसे जो कमीशन दे देते हैं उन्हीं को बता देते हैं, ये वाला काम तुम लेना, ये वाला तुम। असल में होता क्या, नगर पालिका नगर निगम ये सब में जब कार्य योजना बनती है तभी वो काम भी बांट दिए जाते हैं। ये तू ले लियो, तू ले लियो, तू ले लियो, इतने लाख का है, इतने लाख का, इतने लाख का, इतना परसेंट दे देना। तो लोग एडवांस में दे भी देते हैं। ठेकेदार जो है, गलती ठेकेदारों की ज्यादा है, एडवांस में दे देते हैं। फिर सरकार ने कह दिया टेंडर निकलना जरूरी है, ऑनलाइन टेंडर निकलना चाहिए। इसमें सेटिंग बहुत मुश्किल होती है, तो ऑनलाइन भरना पड़ता है। ऑनलाइन जिसकी न्यूनतम दर है उसको देना रहता है। उसमें कुछ लोग हैं वो लड़ा देते हैं। अब जो 10% 20% कमीशन दिए रहेगा, वो जाहिर है 80,000 थोड़ी ना भरेगा। वो तो कहेगा 98,000 99,000 में मिल जाए। तो और जिसको कमीशन नहीं देना है वो नीचे भर देता है। कमीशन 20% देना रहता, नहीं देना रहेगा तो वही वाला मैं नीचे बिलो बोल दूं। तो जलालपुर में भी दिसंबर में टेंडर निकाला गया, मैं टेंडर लगा देता हूँ। और जनवरी में उसको खुलना था, मई आ गया, अभी तक टेंडर खोला नहीं गया। उसका अलग अलग रीजन देते हैं, शासी अधिकारी नहीं है तो कोई चार्ज पे नहीं, फलाना नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि टेंडर पता चल गया है, लड़ गए हैं, मेरे वालों को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसको ना खोलो। कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे इसको निरस्त करके फिर से करें, जैसे जिला पंचायत में था वैसे हर जगह होता है। सारे चोरों को मॉडल एक ही होते हैं, मिल बैठ के समझ लेते हैं कैसे करना है। या एक कोई करता है, पास हो जाता है तो सभी वही करते हैं। तो यहाँ भी यही है। लेकिन यहाँ मामला फंस जाएगा, फंस ये जाएगा। जब कोई टेंडर की विज्ञप्ति निकालते हैं तो उसमें जो रेट लिस्ट रहती है, जब ठेकेदार टेंडर भरता है तो वो अपने कंडीशन में लगाता है। ये जो दर मैं भरा हूं ना सामान की या काम की, 90 दिन तक मान रहेगी, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट में सामानों के रेट बढ़ते घटते रहते हैं। तो 90 दिन तक जो भी रहेगा हम सह लेंगे, 90 दिन बाद हो सकता है बढ़ जाए। तो ठेकेदार जो कंडीशन भरता है उसमें लिखता है 90 दिन तक ये दर है। यहाँ तो 120 दिन हो गया, अभी टेंडर खुला ही नहीं। तो इस हिसाब से भी ये खारिज होने लायक है। हालांकि ये लोग खारिज वोरिज नहीं करते, और कौन नियम कायदा कानून लड़ता है, वो तो जब कोई लड़ दे तब पता पाते हैं। अब ये लोग टेंडर सेटलमेंट भी करते हैं, जैसे हर चीज का कमीशन है ना, इनका इतना रुपया, इनका इतना रुपया। टेंडर मैनेज करने का भी 3% है। अगर कोई टेंडर लड़ गया तो बड़े बाबू को पैसा दीजिएगा, वो 3% पे मैनेज कर देते हैं। अब मैं बताऊं, पहले कि यहाँ टेंडर मैनेज हुआ, एक संतोष सिंह है, 2 टेंडर भरे थे वो, तो दोनों काम उनको मिल गया। अब जिसने कमीशन वमीशन दिया था वो बेचारा मुंह बनाए रह गया। तो उनको बुलाया गया, मीटिंग उटिंग की गई, और ये कहा गया एक कमवा आप ले लो, ना दियो कमीशन, एक कमवा छोड़ दो। तो यहाँ पे कोई एक पांडे जी हैं, बाबू हैं, वही सबसे योग्य हैं, वो ये सब प्रक्रिया बताते हैं। हालांकि जो उनकी प्रक्रिया मान ले, वो जेल से पहले नहीं रुकेगा। पांडे जी जो बाबू हैं उन्होंने बुला के मैनेज किया, और संतोष सिंह से कहा कि एक टेंडर वो आप छोड़ दीजिए, एक ले लीजिए, और मिल के काम कीजिए तो हमेशा आपका होता रहेगा। तो संतोष सिंह ने बताया क्या करना पड़ेगा। तो बाबू ने वही लेटर लिखा कि हम ये वाला काम कर नहीं पाएंगे, हमारी हैसियत नहीं, जो भी उन्होंने अपना लिखा, करने से इनकार कर दिया। वो टेंडर दूसरे नंबर वाले को मिल गया जो कमीशन दिया था, और पहला वाला काम जो था वो संतोष सिंह कर दिए। ये गलत है। अगर कोई ठेकेदार टेंडर मिलने के बाद ये लिख दे मैं कर नहीं सकता, आयोग हूं, तो उसकी जमानत राशि जब्त की जाएगी, और उसको कम से कम उस नगर पालिका में 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पूरी प्रक्रिया दूषित कर दी भाई। अब वो नंबर 1 वाला था और सारी प्रक्रिया तो फिर से करें, नंबर 2 को देने कोई प्रावधान नहीं। वो तो सेटलमेंट करके देते थे, कोई उभारा नहीं इसलिए जाना। वरना अगर टेंडर खुल गया और किसी को दे दिया, उसने इनकार किया, तो वो कार रोक के फिर से टेंडर में डाला जाएगा। लेकिन यहाँ नंबर 2 को दे देते हैं। किछोचम भी ऐसा हुआ है, उसकी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, उसकी पहले शिकायत कर लूँ, उसको रोक लूँ तब। तो यहाँ संतोष सिंह का जमानत राशि जब्त की गई, और ना उन्हें 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया। और 3 साल ब्लैक लिस्ट तो छोड़ो, उनको एक काम कराया गया।
कैसे ठेकेदार कह सकता है कि एक कमवा कर लूंगा, एक नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं या क्या नहीं। भरते वक्त तो दारू गांजा पिया था क्या कि भर दिया और बाद में। ये प्रकरण बहुत अच्छा है। जब जांच होगी तो संतोष सिंह भी फंसेंगे और बाबू भी फंसेगा, टेंडर देने वाले लेने वाले सब फंसेंगे जो ईओपीओ रहे होंगे। वही हाल अब की वाले टेंडर में करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि कमीशन वालों को दे दें और जो लोग लड़ाए उड़ाए हैं उनको किसी तरह एडजस्ट किया जाए। अब वो करते क्या है, जो चीज टेंडर विज्ञप्ति में डालते हैं ये योग्यताएं चाहिए, ये जिसके पास वो भरे। जब टेंडर भर देता है आदमी और लड़ जाता है तो उसको खारिज करने के लिए उसको दिन रात पढ़ते हैं, उसके आवेदन में कमी ढूंढते हैं। कहीं बोलेंगे इनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी काम में वर्क एक्सपीरियंस मांग लेते हैं जहां ना मांगा जाए। एक तो टेंडर निकालते वक्त ये जो कंडीशन लगाते हैं वही उतनी चाहिए और आदमी भरता भी वही देख के कि ये हम इसके योग्य हैं कि नहीं। बाद में टेंडर खोलते वक्त ये योग्यता अलग बढ़ा लेते हैं, इनके पास इतने साल का एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, अतः इसको रिजेक्ट किया जाता है। तो अभी तक चेयरमैन साहब ने कई बार ये खेला खेला है और रिजेक्ट कर लिए हैं बहुत से लोगों के, लेकिन अब ये संभव नहीं है। अब वो टेंडर रिजेक्ट नहीं करेंगे। संतोष सिंह के दोनों टेंडर की जांच होगी। एक में उसने इनकार किया तो उसकी जमानत राज जब्त करके उसको 3 साल के लिए रोका क्यों नहीं। वो फिर कभी किया है कि नहीं काम किया है, किया है कि नहीं किया, मैं तो एक काम उसी साल किया है उसने, तो नहीं किया तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये जो टेंडर निकालने हैं इसको इतने दिन क्यों नहीं खोले और ना खोलने की वजह बताओ। अब उसी दर पे खोला जाएगा कि फिर से दर बदली जाएगी, फिर से टेंडर निकाला जाएगा और जो लोग उसमें चाहेंगे वो भरेंगे कि नई दर से भरेंगे भैया हम इतना नहीं कर पाएंगे। पहले जो सामान का रेट था वो अलग हो गया, अब अलग हो गया। और वैसे भी आप जानते हैं गिट्टी मोरंग तो अब किलो में मिल रहा है। एक आलोक सिंह कोई था, उसका तो खैर क्रियाक्रम हो गया, वो बेचारा नेता बनने के चक्कर में था, वो तो कह रहा था मोरंग गिट्टी किलो में बेचूंगा। खैर इससे दरें फ्लक्चुएट होती हैं 3-3 महीने पे और ठेकेदार को इसका अधिकार भी है कि वो बताए कि 90 दिन तक ये हमारी दर रहेगी। और 90 दिन क्या, टेंडर खोलने की जो डेट रहती है उसी दिन खोल दिया जाता है, ना खुलने पे वो खारिज किया जाता है। ऐसा 3-4 महीना इंतजार थोड़े किया जाता है। लेकिन वही है, जब कमीशन ले लिए हैं तो क्या करें। अभी मैं सिर्फ इतना ही चेयरमैन साहब के पति के बारे में बता रहा हूँ। चेयरमैन साहब का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, महिला बेचारी, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि ये आदमी बहुत भ्रष्ट है और कमीशन खोरी करता है। ये वीडियो में उतना ज़्यादा कोई इसका डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि किस पे कितना भ्रष्टाचार किया, किस पे कितना भ्रष्टाचार किया। वो अगले वीडियो में एक एक करके बनाऊंगा, 5-6 वीडियो उसका बनाऊंगा तो सब पता चल जाएगा क्या है। अब चाहे इसकी पत्नी जल जाए या ये जाए, अब वो हस्ताक्षर अगर पत्नी बचना चाहे तो वो कह दे कि मेरी साइन नहीं थी, पति देव जाए, या बता दे मैं डोंगल नहीं लगाती थी, मेरे पति लगाते थे, तो ये बुढ़ापा में जाए। अब जो भी जाए जाना एक को पड़ेगा, लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है। इस पे मेरी नज़र है और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। आज सिर्फ टेंडर के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ का टेंडर कैसे करते हैं और क्या क्या ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। और आप लोगों के पास कोई जानकारी रहेगी तो शेयर कीजिएगा। बाकी मेरे पास जितनी है उसमें 3-4 वीडियो मैं और बना लूंगा।